यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेलवे ने अब आपके किराए में मामूली बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे कि आपकी यात्रा को और सुखमय बनाया जा सके। ये किराया कितना बढ़ा है और इस बढ़े हुए किराए से आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और इस पैसे का सरकार क्या करेगी, किराया बढ़ाने के पीछे का मकसद क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल भारतीय रेलवे ने किराए में मामूली बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हालांकि इस फैसले का सबसे ज्यादा असर लंबी दूरी के यात्रियों पर पड़ेगा। अब 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने पर आपको 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर ज्यादा चुकाने होंगे और नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। हालांकि रेलवे के इस फैसले से यात्रियों की जेब पर कोई खास बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन रेलवे को 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने से ही सालाना 600 करोड़ रुपए का फायदा होगा। रेलवे का अनुमान है कि सिर्फ 1 से 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाने से ही रेलवे की कमाई सालाना करीब 600 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। अब आपको टिकट कितने का मिलेगा? टिकट की कीमत को अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो वर्तमान में दिल्ली से पटना की दूरी लगभग 1000 किलोमीटर है और थर्ड एसी का किराया करीब 2395 रुपए पड़ता है। लेकिन 26 दिसंबर 2025 के बाद अगर कोई यात्री इसी रूट पर राजधानी ट्रेन से सफर करता है तो प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी के चलते उसे अपने टिकट पर करीब 20 रुपए ज्यादा देने होंगे। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत दी है। 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने अब अर्बन और मंथली सीजन टिकट की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। अब ये समझिए कि रेल मंत्रालय ने यह फैसला क्यों लिया। रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक किराए में बढ़ोतरी के पीछे का मकसद ऑपरेशनल कॉस्ट में हो रही वृद्धि और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए किया गया, जिससे रेलवे लगातार अपनी सेवाओं को बेहतर बना सके। इसके साथ ही नई ट्रेनें चलाने और स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम और बेहतर हो सके। इस किराया बढ़ोतरी से मिली 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय का इस्तेमाल इन्हीं कामों में किया जाएगा। ये देश का दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है और इसके नेटवर्क को मेंटेन करने में भारी खर्च आता है। हालांकि इस साल में ये दूसरी बार है जब सरकार ने किराया बढ़ाया है। इससे पहले इसी साल में 1 जुलाई को सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। तब नॉन एसी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और एसी क्लास के किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई थी। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।